NH3 बोले तो अमोनिया का प्लेटिनम की सतह पर अपघटन शून्य कोटि की अभिक्रिया है। N2 एवं H2 के उत्पादन की दर क्या होगी, और ये हमें वेग स्थिरांक का मान दे रखा है। तो प्यारे बच्चों, टाइम को बचाने के लिए, डीपली समझाने के लिए हमने यहां पर इस न्यूमेरिकल को बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व कर दिया है। बस आपको समझना है और अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, बहुत ध्यान से समझना। आप लिखेंगे पीटी बोले तो प्लेटिनम की सतह पर NH3 का अपघटन। देखो, ये होती है अमोनिया और ये कैसी अवस्था में है? G4 गैस, गैसीय अवस्था में है। और पीटी जो है यहां पर उत्प्रेरक होता है, कैटेलिस्ट होता है। तो अमोनिया के अपघटन से यहां पर नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, G4 गैस। सही, गैसीय अवस्था में है। अब प्यारे बच्चों, अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर हम कैसे लिखेंगे उसे समझेंगे बहुत ध्यान से। देखिए, यहां पर आप चाहे वेग लिख लें, चाहे आपको दर लिखा भी मिल सकता है, या फिर आपको अंग्रेजी में रेट भी लिखा मिल सकता है, या फिर रेट के स्थान पर आर भी लिखा मिल सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना। सही प्यारे बच्चों, तो अब कैसे करना है उसे समझो बहुत ध्यान से। सही, वेग बराबर, देखिए जो ये आगे हैं इनको आप क्या करना है, बटे में लिखना है। तो 1/2 लिख दिया। अब माइनस क्यों लगाया है आपने, समझो प्यारे बच्चों। ये कौन है? अभिकारक है, बोले तो रिएक्टेंट्स हैं, और इनसे क्या बन रहा है? उत्पाद बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो हमेशा याद रखना कि अभिकारक की सांद्रता में कमी होगी, अभिकारक की सांद्रता में कमी होगी, और उत्पाद की सांद्रता में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो इसीलिए अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है, तो यहां पर माइनस आता है। सही, ये जो मोल है इसे कैसे लिखा आपने? बटे में लिखना है 1/2 करके। अब क्या लिख दोगे? DNH3/dt। सही है, आगे चलेंगे। देखिए, ये क्या है? उत्पाद है। तो यहां पर आपको प्लस का चिन्ह लगाना है, चाहे लगाओ या मत लगाओ। आप चाहे तो प्लस का चिन्ह भी यहां पर लगा सकते हो, या नहीं लगा रहे हो तो कोई बात नहीं है। फिर लिखोगे, देखो यहां पर कुछ नहीं है, तो DN2/dt। सही, ब्रैकेट आपको यही लगाना है, बड़ा वाला। सही, इसका मतलब होता है मोल प्रति लीटर। सही, ये ब्रैकेट लगाना आपको बड़ा, ये बात याद रखना। चलिए, अब देखो प्यारे बच्चे, कितने हैं? 3 है। तो इसलिए ये सब बराबर करना, आपको ये बराबर करना है, ये भी बराबर करना है। अब देखो ये कितने? 3 है। तो क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा, DH2/dt। सही, ब्रैकेट आपको बड़ा वाला लगाना, ये बात याद रखना। अब प्यारे बच्चों, अभिक्रिया क्या है? शून्य कोटि की है। कैसी है? शून्य कोटि की है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो हमेशा याद रखना कि जब अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, तो अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का जो वेग होता है वो वेग स्थिरांक के बराबर होता है। याद रखना, मैंने क्या कहा कि अभिक्रिया क्या है? शून्य कोटि की है। तो इसीलिए अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की जो दर होगी वो किसके बराबर होगी? के बोले तो वेग स्थिरांक, तो वेग स्थिरांक के बराबर होगी। तो ये वाली बात जितनी भी है वो किसके बराबर होगी? वेग स्थिरांक के बराबर होगी। तो आप क्या करोगे? इसे यहां पर लिख दोगे और बराबर कर दो क्या? के। सही है, बताओ इतनी बात समझ में आ रही है? बताइए, इतनी बात समझ में आई? चलिए, अब प्यारे बच्चों, के का मान हमें दे रखा है कितना है? 2.5 × 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। सही, याद रखना शून्य कोटि का मात्रक है ये। और ये अभिक्रिया भी शून्य कोटि की अभिक्रिया है, ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछ सकता है, तो याद रखना। चलिए, अब आपको इतनी बातें समझ में आ गई हैं, तो बस आप आराम से N2 बोले तो नाइट्रोजन एवं H2 बोले तो हाइड्रोजन गैस के उत्पादन की दर को बता देंगे। तो अब आप ब्लैक पेन से लिखेंगे N2 के उत्पादन की दर। देखिए भैया, क्या बना था? ये था। इस पोर्शन को लीजिए, यहां पर लग रखोगे, और ये किसके बराबर है? ये बराबर है वेग स्थिरांक के, तो वेग स्थिरांक लिख दोगे। देखिए यहां पर जो है ये इसके बराबर है, तो इसीलिए जो इसका मान होगा वो ही इसका भी मान होगा, और यही N2 के उत्पादन की दर होगी। तो बस आपने के का मान पता है कितना है? 2.5 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। सही, चलिए अब ब्लैक पेन से लिखेंगे H2 के उत्पादन की दर। अब देखो भैया, H2 का उत्पादन की दर हमने ये निकाली थी अभी। सही है, इसको लिखो यहां पर। अब ये किसके बराबर है? वेग स्थिरांक के बराबर है, बराबर के, और के का मान हमें पता है। सही, अब क्या करना, सुनो ध्यान से। यहां पर प्यारे बच्चों 1/3 है। सही, ये जो 3 होंगे
ये कहां पहुंचेंगे, इसकी गुणा में, सही, इसकी गुणा में आ जाएंगे। तो 3 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। अब इन दोनों की जब आपस में गुणा करो कितना बनेगा, 7.5 इंटू 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये होगी किसकी, हाइड्रोजन के उत्पादन की दर। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।